सिविल सर्विस आईएएस का एग्जाम, जैसे ही ये शब्द सामने आता है तो मन में देश के लिए सबसे बड़ा काम करने का मौका मिलने का एक बात सामने आता है कि जब आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो जिले को ऐसा जिला बना देंगे, ऐसे सपने देखने का विचार जो है सिविल सर्विस की तैयारी के समय आता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम क्रैक होता है, हमने देखा है कितने टॉपर्स हुए हैं देश में, लेकिन सिर्फ वो टॉप किए हैं, उन्होंने देश को कुछ दिया नहीं है। जैसे कि सिविल सर्विस के एग्जाम में जो टॉप करते हैं वो देश के क्वालिटी के स्टूडेंट हो गए, लेकिन अगर उन लोगों को अगर जांच पड़ताल अगर किया जाए, या तो भारत में जितने भी आईएएस ऑफिसर बने हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स बने हैं, उनकी इंक्वायरी किया जाए तो पता चलेगा कि सारे के सारे जो है वो खाने में व्यस्त हैं। और आपको पता होगा किस खाने की मैं बात कर रहा हूं। नाउअडे देख ले जो घटनाएं सामने आ रही है, 25 करोड़ रुपए घर से। ये तो एक एग्जाम्पल है। देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर है, जिनको कहा जाता है पढ़ा लिखा बंदा, जब ये बंदा जब एग्जाम की तैयारी करता है ना, उस समय मंदिरों के सामने घुटने टेक कर ईश्वर से कहता है, हे भगवान एग्जाम निकाल दो। और उसके बाद जैसे ही एग्जाम निकल जाता है, उसके बाद कहानी शुरू होती है ठसक की। जो अपने दोस्त होते उनको भी भूल जाते हैं ये। आप तो देखे होंगे कि पता चला रिक्शा चलाने वाला लड़का का आईएएस में सिलेक्शन होना, लेकिन उसके बाद उसकी ठसक ये चलती है कि चाहिए उसे दहेज करोड़ों, 1 करोड़ दहेज चाहिए, उसके बाद उसकी शादी होगी। तो ये ठसक क्यों है? ये ठसक इसलिए है क्योंकि सिविल सर्विस वाले जितने भी लौंडे हैं, इसको लौंडे कहेंगे, इनको इज्जत देने का कुछ नहीं है। मैं इनको जरा सा भी इज्जत नहीं देखता हूं। जब भी गाड़ियां चलते हुए देखता हूं तो एक बार, ये वो लोग हैं जो धरती के सबसे बेकार इंसानों में से एक का गिनती मैं देने में जरा भी सभी संकोच नहीं करूंगा। जैसे पॉलिटिकल लीडर जो है वो दिखते हैं कि ये दायित्व है, लेकिन ये दिखते हैं कि ये दायित्व नहीं है, ये शिक्षित दायित्व है। इसको शिक्षित दायित्व कहेंगे, जो मिलजुल कर जो है देश को बर्बाद करने में सबसे पहला स्थान इन लोगों का आता है। एक आम व्यक्ति 10 रुपए की चोरी करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, और ये धरती मां भारत माता के विकास के लिए खर्च होने वाले पैसे को ये गवर्न कर जाते हैं। इनके साथ क्या करना चाहिए? इन लोगों को बीच चौराहे में खड़े करके गोली मार देना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षित वर्ग है, ये जानता है। लेकिन जो 100 रुपए की जो चोरी किया था वो बेबसी में किया था, वो दुख में किया था, वो पेट के लिए किया था। ये पेट के लिए नहीं करते हैं, इनका तो मकसद कुछ और होता है। ये ठसक के लिए करते हैं, ठसक मेंटेन करने के लिए करते हैं। मुझे हमेशा से नेताओं से तो गला शिकवा रहा ही है, लेकिन इनको मैं हमेशा से यहां लेके चलता हूं कि नहीं, ये पोस्ट है जिसमें काबिल बंदे जाएंगे तो देश की उन्नति होगी। लेकिन नहीं, एक भी बंदा इस फील्ड में सही नहीं है। देख लीजिए, फलाना टॉपर है तो टॉपर का सिर्फ चर्चा सुनते हैं कि ये टॉपर था। अरे ये कौन सा सिस्टम डेवलप किया, कौन सा ऐसा पैटर्न डेवलप किया कि जिले की जो है वो तरक्की निश्चित हो गई? पुराने पैटर्न से आते हैं, गाड़ी आती है, ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं, ड्यूटी आवर पूरा करते हैं और वो सारी चीजें फिर खत्म हो जाती है।
पुराने अंदाज पे पैटर्न पे जॉब कर रहे हैं, फंड आ रहे हैं, फंड में से 5% चाहिए, 10% चाहिए, पैसे आ रहे हैं, जिंदगी बेहतरीन चल रही है, अपार्टमेंट खरीदे जा रहे हैं, नए नए फ्लैट खरीदे जा रहे हैं, कहीं बंबई में खरीदे जा रहे हैं, कभी पूना में खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में फ्लैट खरीदा जा रहा है, उसे रेंट पे लगाया जा रहा है। आप इतने शिक्षित हो, अगर आपका पेट अगर उतने पैसे से नहीं चल रहा है तो बोल दो गवर्नमेंट सरकार को कि नहीं 2 लाख और 5 लाख के वेतन से हमारा पेट नहीं चलता है, हमारे पेट को चाहिए 1 करोड़ रुपया, गवर्नमेंट से पास करवा के 1 करोड़ कर लो महीने का। लेकिन जो देश के लिए खर्च करने के लिए जहां से पैसे आते हैं उनको सही तरीके से करो। उतना भी अगर 1 करोड़ भी आपकी सैलरी कर दी जाएगी ना महीने का, फिर भी देश को कोई दिक्कत नहीं है। जो आप 100 करोड़ 200 करोड़ का जो घपला कर जाते हैं ना, उससे तो कम से कम बेहतर रहेगा। इसका जांच होना अति आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिविल सर्विस जितने भी अधिकारी बनते हैं देश में, हर साल इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडर का होना चाहिए। जितने भी सरकारी पद पे जिन जिन व्यक्तियों को इच्छा करता है कि हम सरकारी पद पे जाएं, उन हर व्यक्तियों का जो ग्रेड ए में है, ग्रेड बी में है, इन सभी व्यक्तियों का हर साल इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी कमेटी जो है ना, वो एक बॉडी होनी चाहिए। उनका संबंध किसी भी व्यक्तियों से नहीं होना चाहिए। जो सेटलमेंट जो करने का जो विचार बनता है, उस विचार को भी खत्म कर देना चाहिए। हर साल इसका जो है वो व्यवस्था होना चाहिए। और उसमें रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उस प्रोसेस में रिक्रूटमेंट हो जाना चाहिए सिस्टम में, कि जो इस साल जो इंक्वायरी इनका किया अगले साल वो नहीं करेंगे, तो वो तो सेटिंग कर लेंगे ना। इसलिए भी उस पैटर्न में ये चीज का जो सुधार होना अति आवश्यक है। सिविल सर्विस आईएएस ऑफिसर को इस देश में सिर्फ टॉप करने के लिए एग्जाम नहीं लिया जाता है। क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए जो ईमानदारी से इस पोस्ट को धारण करे और देश को उन्नत देश बनाने में अपना रोल प्ले करे। अरे ये तो वही बात हुई ना, जैसे कि विधायक सांसद जो बनते हैं वो गुंडे मवाली होते हैं, और उन लोगों से ये लोग मिलकर सेटलमेंट करके वही काम करते हैं खाने और पचाने का। कम से कम ये नहीं होना चाहिए। जिस इच्छा शक्ति को जब तैयारी के समय जीवित रखते हो, उसी इच्छा शक्ति को कम से कम जितने साल तक देश की सेवा करते हो उसको करो। अगर ये पोस्ट आपको अगर नहीं पसंद है तो छोड़ दो ना, क्रिकेट खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेटर बन जाओ, डांसर बन जाओ, कोई कंपनी एस्टैब्लिश कर लो। अरे आप लोगों से बेहतर तो रिक्शा वाला होगा, आप लोगों से बेहतर तो जो दुकान चलाने वाला होगा वो होगा, जो बाद में आप लोग जो उसको पकड़ते हो कि नहीं फलाना का जो 1000 का जो है रेंट जो चोरी किया, 1000 का घपला जो किया उसके लिए उसको जेल भेज दे, तो वो उससे तेरे से बेहतर है। वो तेरे से बात कर रहा हूं मैं। और मैं आईएएस ऑफिसर को एक पैसा भी रिस्पेक्ट देने वाला नहीं हूं। इस देश में पॉलिटिकल लीडर और आईएएस ऑफिसर कोई रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। नथिंग। हृदय से उचड़ गया है। हाँ, क्या भगत सिंह, क्या चंद्रशेखर आजाद, क्या सुभाष चंद्र बोस, किन किन चीजों को आप पढ़कर धारण करके उस पोस्ट को पाते हो, कैसे भूल जाते हो वो इथिक्स इंटीग्रिटी का चैप्टर, कैसे भूल जाते हो वो हिस्ट्री के वो पेपर्स जिसमें लिखा, जिसमें वो चीजें जो है देश को उन्नत करने की जो बातें हैं, कैसे भूल जाते हो वो इकोनॉमिक्स के वो पेपर जिसमें देश को सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट करने की बातें लिखी गई है। कैसे भूल जाते हो वो ज्योग्राफी के वो पेपर्स, जो इलाका को कैसे डेवलप करना है, जो जियो डेवलपमेंट का जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं उसको कैसे भूल जाते हो।
कैसे भूल जाते हैं वो कल्चर में भी तो नहीं रहते हो ना। सिर्फ किताबें, नितिन सिंघानिया का सिर्फ बुक पढ़ना है, बिपिन चंद्रा का सिर्फ बुक पढ़ना है। नहीं राजा, बुक नहीं पढ़ना है, एक बेहतर आईएएस बनना है। और सिर्फ टॉप करके नहीं, निकाल कर नहीं, बनकर, आईएएस ऑफिसर बनकर आपको बेहतर बनना है। 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ घपला करके नहीं। अरे जांच हो ना तो पूरे भारत के जो जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं सारे के सारे जेल में रहेंगे, एक भी आईएएस ऑफिसर नहीं बचेगा। लिख कर दे रहा हूं मैं। खैर, इस देश में तो होने और जाने वाला कुछ नहीं है। गरीब व्यक्तियों के साथ शोषण होगा और होते रहेगा, कंटिन्यू है। लेकिन ये जो जनरेशन है उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। पहले के बच्चे जो हैं, जैसे कि पहले कहा जाता था, मिडिल फैमिली में एक बात होती थी कि मिडिल फैमिली के बच्चे जो हैं वो डांस करते थे या सिंगिंग करते थे तो घर वाले बोलते थे नचनिया बनेगा। स्पोर्ट्स खेलते थे, देखो लखेरा बन गया है। किसी ग्रुप के लड़कों को ग्रुप के साथ रहते थे तो गुंडा मवाली कह देते थे। लेकिन ये कल्चर जो वो धीरे धीरे बदल रहा है कि नहीं, ये करने से जो है ना अच्छा ठेकेदार बनेगा। गुंडों के साथ थोड़ा सा रहेगा तो अच्छा ठेकेदार बन जाएगा, पैसा कमाएगा, जीवन उन्नत होगा। थोड़ा सा जो रॉब और रुतबा से बात करेगा अच्छा लीडर बन सकता है। अच्छा गाना गाएगा तो अच्छे जगह चला जाएगा। स्पोर्ट्स खेलेगा तो खूब पैसा कमाएगा। ये चलन जो है वो बदल रहा है। इसीलिए तो देख रहे होंगे स्टार्टअप इंडिया जो है वो दिख रहा है इस देश में, खास करके जो है यूट्यूब के आ जाने की वजह से। जिस प्रकार से भी डेवलपमेंट हो, जिन्होंने भी डेवलपमेंट किया है, जिनके भी माइंड में आया है, उससे देश का या पूरे विश्व का जो विकास होने में एक रोल तो प्ले कर रहा है। लोग अब जो है ना, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे जो है लीडरशिप, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये इनको डिस्ट्रॉय यही लोग करेंगे। और वो टाइम है, उसको लगेगा कम से कम 15 से 20 साल लगेगा। और मिडिल फैमिली जो है वो फिर से सारे के सारे जितने भी मिडिल फैमिली को जब सिस्टम में आएंगे तो देश उन्नत हो जाएगा। अभी बस कुछ लोग हैं, जैसे नरेंद्र मोदी सुनते थे हम लोग, एक चाय वाला जो है आईएएस ऑफिसर, एक चाय वाला जो है प्रधानमंत्री बन गया। तो ये 1% है। ऐसे से कई लोगों को जो है वहां तक पहुंचना है। ऐसे से कई बंदे को जो है आईएएस ऑफिसर बनना है। ऐसे से कितने बंदों को जो है बेहतर जगह जाना है। उसी से देश का विकास होगा। चलिए देखते हैं हमारा देश का विकास कब होता है। जय हिंद, जय भारत।